भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की नकारात्मकता देश की राजनीति में लेके आई है, आप देखो लगभग 141 करप्ट नेता जिन पर किसी न किसी प्रकार के मुकदमे थे, उसमें से 122 नेता बीजेपी में चले गए। देश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में वो सारे लोग बीजेपी में गए जिन पर किसी न किसी प्रकार के मुकदमे थे, रॉयल्टी की बात थी, जिसके व्यापार परिवहन से जुड़े हुए थे। एक तरफ है महल, जिसको 3 बार टिकट दिया, जिस पार्टी ने उसको धोखा दे दिया, पूरे दिन तन्नी रहते हैं। मध्य प्रदेश में एकमात्र जगह अमरवाड़ा है जहां उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव वो भी कांग्रेस, भाजपा और गोंडवाना के बीच हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं। 3 दिन से जीतू पटवारी जो है छिंदवाड़ा के दौरे में। जीतू भैया, IBC 24 न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। और कहीं ना कहीं जीतू पटवारी 3 दिन से छिंदवाड़ा में है। बड़ा संदेश है, आपके प्रत्याशी हैं, आंचलकुंड दरबार से हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज भावना है, कार्यकर्ताओं को एहसास होना चाहिए कि बहुत गंभीरता से चुनाव को लेना है। हम लगातार जब बात करते हैं तो स्वाभाविक है, ये वो धरती है जो कांग्रेस का एक अच्छा मजबूत संगठन है। यार, हम लगातार जीतते आ रहे हैं। हमारे 40 साल के पूरी हिस्ट्री में केवल एक ऐसा नकारात्मक जो भावना बनी, इस बार का लोकसभा चुनाव बना, जो हमें दर्द भी देता है, दुख भी देता है, प्रदेश में भी और छिंदवाड़ा में। तो मैं मानता हूं कि ऐसे में मेरा भी दायित्व है, एज ए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पे है, क्योंकि एकमात्र सीट पे चुनाव है। तो हमारी सारी टीम लगी है, पूरे पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब लगे हैं। तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक कार्यकर्ता के रूप में हम कैसे काम करें, तो ये एक भावना होती है कार्यकर्ताओं की, जो भावना को स्ट्रेंथन करने की, उसकी मोटिवेशन को बढ़ाने की। तो मैं मानता हूँ ये जब मैं घूम रहा हूँ, मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं का भी एक अंतर आत्मा से खून खोल रहा है। जो कभी छिंदवाड़ा में हार हुई उसको वापस बदला लेने की उसका एहसास है, और हम सब मिलकर इस चुनाव जीते एकमात्र दृष्टि। 3 बार लगातार कांग्रेस के सिंबाल में चुनाव जीतते हैं कमलेश शाह। अचानक लोकसभा के पहले दल बदल लेते हैं, इसको कैसा देखते हैं? नहीं, ये कमलेश शाह का इशू नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की नकारात्मकता देश की राजनीति में लेके आई है, आप देखो लगभग 141 करप्ट नेता जिन पर किसी न किसी प्रकार के मुकदमे थे, उसमें से 122 नेता बीजेपी में चले गए। देश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में वो सारे लोग बीजेपी में गए जिन पर किसी न किसी प्रकार के मुकदमे थे, रॉयल्टी की बात थी, जिसके व्यापार परिवहन से जुड़े हुए थे, रेत का काम था, क्रेशर का काम था। इस तरह के लोग बीजेपी में चले गए। कमलेश शाह की पत्नी पर इतना बड़ा एक लोकायुक्त की जांच चल रही थी, उससे बचना था तो उन्होंने कांग्रेस को धोखा दे दिया और बीजेपी में चले गए। सवाल है, उस बीजेपी जो संविधान की शपथ लेती है, जो प्रशासन के तरीके से मुजरिम, करप्ट और ऐसे बेईमान लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित करके कानून का एक तरह से मिनिमाइज कर देती है या समाप्त कर देती है, कानून के डर को समाप्त कर देती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने कैसा देश में एक परसेप्शन या नैरेटिव बनाने की कोशिश की। कमलेश शाह तो एक इश्यू है छोटा सा, पर बीजेपी इस विराट परिस्थिति में इस तरह का वातावरण बनाने में प्रदेश और देश की जनता को भ्रमित करके आंखों में धूल झोंकना और कानून का और प्रशासन का दुरुपयोग करना, इसका मतलब है शपथ की अवहेलना करना, संविधान का अपमान करना। ये बीजेपी का दोष है। महल और दरबार, इसके बीच की लड़ाई कैसा देख रहे हैं? ये स्वाभाविक है। एक तरफ है आंचलकुंड दरबार, जहां पर 4 पीढ़ियां रही, 4 पीढ़ियों ने सेवा की और समाधि ली। एक भी रोज हजारों लोग, सैकड़ों लोग जाते हैं। वो परिवार किसी भी प्रकार की कोई निःशुल्क सेवाएं देता है, मतलब अपने आप को समर्पित करता है। 200 साल, 1-2 साल नहीं, 200 साल से उस परिवार की इस तरह की हिस्ट्री रही है। उस परिवार का एक व्यक्ति कांग्रेस के माध्यम से जनसेवा करना चाहता है, तो स्वाभाविक है कि उनकी विरासत उनको काम देगी, साथ देगी। एक तरफ है महल, जिसको 3 बार टिकट दिया, जिस पार्टी ने उसको धोखा दे दिया। कैसा रहा? ऐसा ही रहा जैसे एक बेटी को हम कहीं बिहाते हैं और उसका पति दूसरी शादी कर ले, तो वो कितना नालायक जवाई था। ऐसे ही इनने इस तरीके का कृत्य किया और फिर पूरे दिन तन्नी रहते हैं। तो ये एक एहसास है महल का, और ये एहसास है उस
स्वभाव का, जिसमें आस्थाओं के साथ सेवा का, तो उसका स्वाभाविक फायदा मिलेगा, 100% मिलना चाहिए। जीतू भाई, मेरा आखिरी सवाल है, नॉमिनेशन फाइल का नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उठाने का आखिरी दिन रहता है और जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में रहते, क्या दिख रहा था? नहीं, मैं उस दिन तो वहां नहीं था। उस दिन हमारे सब सम्मानित नेतागण थे, सुखदेव पांसे जी से लेके लोकल सारे थे, और बिल्कुल हम गंभीर थे कि प्रशासन का जो रवैया है वो बीजेपी के कार्यकर्ता का या नौकर बनने का हो गया है, तो उसके अगेंस्ट तो हमें स्वाभाविक अलर्ट रहना चाहिए। इंदौर में क्या हुआ, इंदौर में जिस तरह की घटना हुई थी, जनप्रतिनिधि बिना वोट से चुनना, इन्हें तानाशाही लाना, इन जनप्रतिनिधि को किसी न किसी लालच से, भय से, कोई व्यय से, किसी प्रकार से दबा के या प्रभावित करके विड्रॉ करा लेना, क्या मैसेज था? हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं चाहते, बिना वोट डले जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। ये एहसास भारतीय जनता पार्टी ने देश में फैलाया। इसी अहंकार का तो मोदी जी को जवाब मिला है। इसी अहंकार का तो जो कौन राहुल बात करी थी ना, यही तो ईगो था। वो राहुल जो आज देश के संसद के नेता प्रतिपक्ष हैं, 20 साल के सांसद को मोदी जी पहचान ही नहीं रहे थे। यही अहंकार नीचे तक भारतीय जनता पार्टी में है। कुछ भी कर सकते हैं, मर्यादा क्या होती है, संवेदनाएं क्या होती है, किस तरह की मौलिक अधिकार होते हैं, इनको चिंता ही नहीं है। इनको भावी पीढ़ी के लिए देश कैसा बने इसकी कोई फिक्र नहीं है। इनको आज हमारा उल्लू कैसे सीधा हो, हमारा ईगो कैसे सीधा हो, हम अहंकारी कैसे बने और आखिर जीते कैसे भी, ये एहसास है। तो इसके लिए हमें स्वाभाविक अलर्ट रहना चाहिए, और थे, और हमारा हम उसी के कारण एक्सेप्ट हुआ, नहीं तो बीजेपी शायद कुछ भी कर सकती है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कहना बड़ा साफ है कि हम अलर्ट मूड में थे नामांकन पत्र समाप्ति या वापसी के आखिरी दिन। कहना बड़ा साफ, इंदौर इफेक्ट का कहीं ना कहीं कांग्रेस को भय था। इलेक्शन की बात करें तो दरबार और महल के बीच की लड़ाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मानते हैं। अजय द्विवेदी, IBS 24। तो सर मेरा ये कहना